नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी पेडागोजी और हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सारे इसी वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है? विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय से पहला सवाल लिया है, इत प्रत्यय होगा या ता प्रत्यय होगा या सत प्रत्यय होगा या सित प्रत्यय होगा? तो क्या होगा? इत प्रत्यय होगा। इत प्रत्यय क्यों होगा? इत प्रत्यय होगा। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद लगता है। और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है। विकसित, तो विकसित में क्या आ रहा है? इत आ रहा है। दो नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अखंड, अमर, दिव्य, अजय। तो क्या हो जाएगा? अजय, जिसे जीता ना जा सके। डी सही हो जाएगा, फोर्थ वाला। तीन नंबर प्रश्न देखेंगे, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने डॉट डॉट के आधार पर यह जानकारी दी। यह पेडागोजी का हिंदी सेक्शन के अंतर्गत लिया गया क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा या अवलोकन। तो क्या सही हो जाएगा इसका? पोर्टफोलियो में सारा डाटा मेंशन किया जाता है। ए सही हो जाएगा, तीन का ए। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहली कक्षा में डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। क्या? शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना या वाक्य। पहली कक्षा की बात हो रही है, क्लास फर्स्ट की बात हो रही है। छोटा बच्चा होता है तो वहाँ क्या करता है छोटा बच्चा? तो चार का सही आंसर हो जाएगा, वो सबसे पहले क्या करता है? चित्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्या कह रहा है? कम महत्वपूर्ण है। संदर्भानुसार, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना। 5 का सही आंसर हो जाएगा अक्षरों की पहचान। 5 का बी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? चामोस्की ने कहा है, स्किनर ने कहा है या ब्रूनर ने कहा है या जीन पियाजे महोदय ने कहा है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा चामोस्की ने। 6 का ए सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 7 का क्या हो जाएगा? बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविज़न या कंप्यूटर। तो बाल साहित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 का ए सही हो जाएगा, बाल साहित्य। 8 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। ये बात डॉट डॉट है। कैसी बात है ये? निंदनीय है या विचारणीय है या अनुचित है या स्वाभाविक है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा, ये बात कैसी है? स्वाभाविक बात है। 8 का डी सही हो जाएगा, यानी फोर्थ वाला। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी है। क्या है? पहले वाली जगह में क्या आएगा? सभ्यता, और दूसरे में क्या? साहित्य आएगा। फिर पहले में संस्कृति, दूसरे में साहित्य, फिर पहले में संस्कृति, दूसरे में चुनौतियाँ, तीसरे चौथे में लास्ट वाला है सभ्यता और संस्कृति। तो 9 का डी सही हो जाएगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा सभ्यता और यहाँ क्या आएगा? संस्कृति। यानी बहुभाषिकता हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून
भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है? बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है या सहायक है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ये सारी चीज़ें क्या है? सहायक हैं, सहायक हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की सहज भाषाई की क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चों की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना। 11 का सही आंसर हो जाएगा ए, बच्चों की सहज भाषाई की क्षमता को पहचानना। 12 नंबर क्वेश्चन है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डॉट डॉट और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। लिखने, रटने या समझने या पढ़ने, तो किससे लैस होते हैं? क्या बच्चा सीख के आता है? समझ के साथ आता है। किसके साथ? समझ के साथ। तो यहाँ क्या आएगा? समझने। यानी कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करेंगे, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करेंगे, उसकी पठन क्षमता का आकलन करेंगे। 13 का सही आंसर हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे। ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सबसे कम पूछा जा रहा है प्रभावी तरीका। कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेख या कहानी कहना। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा श्रुत लेख। क्या काम करना है? श्रुत लेख। ये कैसे में रहेगा? कम में। 15 नंबर क्वेश्चन है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार किसका है? कैसा है ये विचार? कैसा है? अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, या निराधार है, या पूर्णतः सही है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पूर्णतः सही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। 15 का डी सही हो जाएगा, यानी फोर्थ वाला। और प्लीज़ सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है। बुद्धिमान शब्द किस संदर्भ में है? बुद्धिमान संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या अव्यय है? बुद्धिमान। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा क्या है? ये विशेषण है। 16 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, यानी विशेषण है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। 17 का सही आंसर हो जाएगा कवयत्री। ऐसे लिखा जाएगा कवयत्री, कवयत्री। 18 नंबर क्वेश्चन है। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक से लिया गया है। कारक को और किस नाम से जानते हैं? परसर्ग, परसर्ग। राम का घर दूर है, अब कैसे पता लग रहा है? वाक्य को हम किस आधार पे बांटते हैं, कैसे पता करते हैं? तो किसके आधार पे? चिन्ह के आधार पे। तो इसमें कौन सा चिन्ह हमको पता लग रहा है? राम का और का की के। यहाँ देखिए का, की और के, रा, री और रे। का, की, के, रा, री, रे, ये सारे चिन्ह अगर कहीं पर मिलते हैं तो षष्ठी विभक्ति की बात करता है, संबंध कारक की बात करता है। कौन से कारक की? संबंध कारक की। और विभक्ति की बात की जाए तो षष्ठी विभक्ति। तो कैसे पता लगा? का चिन्ह से पता लगा कि राम का घर दूर है। राम का, क्योंकि चिन्ह इसमें क्या आ गया? का आ गया। तो कौन सा कारक है? संबंध कारक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
चौराहा शब्द में समास कौन सा है? समास से लिया हुआ क्वेश्चन है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। 19 का सही आंसर हो जाएगा दिग्गु समास। दिग्गु समास की क्या पहचान है? जो चौराहा है, त्राहा है, इसका पद कैसा होता है? संख्यावाचक पद होता है। क्या होता है? संख्यावाचक पद होता है दिग्गु समास में। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ का परोपकार, निस्वार्थ, प्रयोजन, स्वार्थ परायणता, क्या होगा स्वार्थ का विलोम? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा निस्वार्थ। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? निस्वार्थ। निस्वार्थ। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाषा सीखना किससे संबंधित है? उत्पाद, कौशल, अर्जन, प्रक्रिया। 21 का सही आंसर हो जाएगा कौशल। 21 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा कौशल। 22 नंबर क्वेश्चन है। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अनंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल या पठन कौशल। 22 का सही आंसर हो जाएगा लेखन कौशल। 22 का फर्स्ट सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा समावेशित युक्तियों के माध्यम से। ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? नैदानिक शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थियों के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु पर, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचान की योग्यता, पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु पर। भी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है? निपुणता बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। 25 का सही आंसर होगा डी, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। 26 नंबर क्वेश्चन है। शहर का अर्थ क्या होगा? शहर के बारे में पूछा जा रहा है। शहर, शहर अर्थ शाम होता है, निराशा होता है, रात होती है, सुबह। तो 26 का सही आंसर होगा सुबह। 27 नंबर क्वेश्चन है। फिक्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी का मतलब जो समानता रख रहा है। फिक्र चिंता, डरना, चुनौती या चिता। तो फिक्र का क्या होगा? 27 का चिंता। कहते हैं ना तुम हमारी बहुत चिंता कर रहे हो। 28 नंबर क्वेश्चन है। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो, अनेक पाठ्य पुस्तक के हों। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा भाषा का समृद्ध परिवेश हो। ए सही हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी भाई बहन मेरे। 29 नंबर क्वेश्चन है। द्वितीय भाषा की पाठ्य चर्चा का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। क्या है? सर्वोच्च है, औसत है या बुनियादी है या उच्च है? तो क्या है? बुनियादी है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और कमेंट करके बताइए कि 30 में से हिंदी पेडागोजी प्लस में आपका स्कोर कितना सही जा रहा है। 30 में से आपका स्कोर कितना है कमेंट करके बताइए ईमानदारी के साथ। वर्णमाला का ज्ञान होना, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों का पढ़ना,
पढ़कर समझना, पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पढ़कर समझना क्या होता है? पढ़कर समझना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।